रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए। एक दिन जब श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय लंका राजा विभीषण वहां पहुंचे और श्री राम से गुहार लगाई कि प्रभु मेरी रक्षा करिए। लंका में कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर ने तबाही मचा रखी है। विभीषण ने श्री राम को बताया, कुंभकर्ण का यह पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया है। मूलकासुर ने बड़े होकर ब्रह्मा जी का घोर तप किया, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और इसी वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। विभीषण ने बताया कि जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया कि पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा और बाद में राम को। यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर भेज दिया और जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने के बारे में पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच 7 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही राम की सेना पर भारी पड़ता रहा। और जब श्री राम अपने मंत्री के साथ लंका पहुंचे तो उन्हें युद्ध के बारे में पता चला तो वो चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और श्री राम को बताया कि मैंने इस स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप माता सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा की बात सुनकर श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुँचने पर श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर की सारी बात बताई। सच्चाई जानने के बाद माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकलती है। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिससे मूलकासुर क्रोध में आकर अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया को देखता है तो गरज कर बोलता है, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को मार डाला, इसलिए अब तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडी का अस्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई।